काफी कमजोर जो है ये केस पड़ गया था। क्या लिखा था उस रिपोर्ट में ये हमने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी उनसे आपको मिलवाते हैं। साहब आपका क्या नाम है? मैडम मेरा नाम लल्लू लाल मीणा है। तो लल्लू लाल जी ये रिपोर्ट आपने खुद लिखी थी? नहीं मैडम, अच्छा। लिखी तो मैंने मेरे हाथ से, मगर विचार मेरे नहीं थे। विचार किसके थे? विचार जो सरपंच पति थे। तो मैडम स्थिति ये थी, पहले देखो आज तो कुछ भी बात हो जाए, उस टाइम की स्थिति ये थी। मेरे को बाबूलाल ने 7:30-8 बजे मेरे को फोन किया। उसने बताया कि तू घर पे जा, है ना, और वहाँ पर काड़ू भी नहीं है और वहाँ पे उसके कपड़े मिले हुए हैं बंदे पे, तो देख के तो मेरे को फोन कर ताकि मैं जयपुर से आऊँ। तो मैं बंदे पे आया तो बंदे पे उसके कपड़े मेरे को सुरक्षित रखे हुए मिले थे। तो मैंने इसलिए देखकर मैंने सोचा कि पानी में गिर सकता है वो, तो सूचना प्रशासन को देना जरूरी है। तो मैंने एसडीएम साहब को फोन कर दिया। ठीक है, वो राजेश मीणा जी को। ठीक है, वो मैं समझ गई वहाँ तक। फिर और फिर जब पुलिस वाले आ गए तो पुलिस वाले ने बोला कि एफआईआर वो लिखो। तो मेरे पास पेन था, उन्होंने मेरे को लो पेन लो ना, कागज दे दिया। तो उन्होंने फिर जो सरपंच पति है उन्होंने लोगों से विचार विमर्श किया, भाई क्या करे, पानी में मर गया तो इसको कुछ मिल जाएगा, आर्थिक सहायता मिल जाएगी। मतलब ये विचार थे उस टाइम पे सभी लोगों के। क्या विचार थे, मैं समझी नहीं, क्लियर बताइए। मतलब भाई पानी में डूब के मर गया तो इस परिवार को जो ना आर्थिक सहायता मिल जाएगी। अच्छा, है ना, तो इसलिए ये विचार थे लोगों के, है ना, उस टाइम उस वर्तमान में मेरे सामने तो ये स्थिति थी, लोगों के विचार ये थी। तो उन्होंने बोला चलो लिखो, तो मैंने लिखना चालू कर दिया। अच्छा, लेकिन आपने तो मेरे को इनका भी नाम लिया था। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, उस वक्त जो मैं लिख रहा था उस टाइम पे यहाँ हमने 2 लाइन लिखी थी। जिस टाइम पे लाश बाहर नहीं निकली थी, अंदर ही थी, पता लगा था कंफर्म लाश अंदर ही है। उस टाइम पे हमने थोड़ी सी लाइन लिखी थी ऊपर, फिर यहाँ से हम चले गए थे थाने में। रिपोर्ट को लिखा नहीं था। फिर वहाँ जाकर सरपंच पति है शंकरलाल शर्मा जी, इन्होंने बताया और मैं लिखता रहा, वो बोलते रहे, मैं लिखता रहा। और मकसद सबका एक ही था कि भाई आपने तो सावल राम जी का भी नाम लिया था। हाँ, सावल राम जी भी थे ना, वहीं थे सावल राम जी भी। आपने मुझे ये बताया था जब मैं आई थी कि भाई मेरे को जो रिपोर्ट लिखवाई है वो सावल राम जी, सावल राम जी थे वहाँ। सावल राम जी के भी विचार थे और उनके विचार थे। नहीं, आप तो मेरे को ये बताओ, देखो उस रिपोर्ट में साफ साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि हमारे पड़ोसी सावल राम जी ने देखा कि वो जो है भैंसों की देखरेख कर रहे हैं। उसके बाद जो भैंसे है वो तालाब में चली जाती है, उनको बचाने के लिए राम रतन तालाब में जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, लिखने वाले आप थे, लेकिन आपको ये सब चीजें बताने वाले नाम आप मुझे स्पष्ट तौर पे बताएं। जी मैडम, देखो सरपंच साहब भी थे वहाँ पर, पूर्व सरपंच सावल राम जी भी थे। ठीक है। और वर्तमान जो सरपंच पति है वो भी थे, ये बोल रहे थे, है ना, और मैं लिखता रह गया। अच्छा, लेकिन पूर्व सरपंच पति जी आपका तो ये, पूर्व सरपंच जी आपका तो ये कहना है कि आपने जो है सिर्फ साइन किए हैं, आपको भी नहीं किए मैडम, साइन किए मैंने। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं पता? तो पढ़ी नहीं मैंने, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बाद में जब टीवी पे आया तो मैं भैंसों को निकालने थे, ये तो गलत लिखा उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया जब आपको लगा कि गलत लिख दिया? फिर क्या किया? तो हम उसी रोज शाम को थाने में चले गए, हमारी 4-5 भाई लोग दाह संस्कार करके शाम को उसी टाइम चले गए। और उन्होंने थाने वालों ने ये कहा, भाई आप सुबह एक आधार कार्ड, एक आपकी पासपोर्ट फोटो लेके सुबह आ जाओ। ठीक है। फिर हम दूसरे रोज थाने पहुंच गए। आपकी रिपोर्ट जो गलत हो गई उसको हम उसी में जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। थाने वालों ने बोला कि भाई उसी में जुड़ जाएगी। तो हमने दूसरे रोज जाकर के थाने में वो सारी कार्रवाई करके जो भी बयान देने थे, भाई इन आदमियों के साथ में था, इन आदमियों ने देखा है, उसी आधार पे, शक के आधार पे उनका नाम लिखवा के हम आ गए थाने में। हम इसकी छानबीन कर लेंगे। फिर इंतजार करते रहे, भाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। फिर हमने एक छोटी सी चीज मैं पूछूंगी, अगले दिन जब आप गए आधार कार्ड लेके, तो आपने क्या लिखवाया उसमें? क्या आपने ये लिखवाया कि भाई वो जो चीज पहले लिखी थी वो गलत लिख दी थी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ये गलत, भाई साहब वो गलत लिखी है। और ये लिखा है आपने उसमें? नहीं, ये नहीं लिखा साहब, हमारा डाउट है भाई ये पानी में नहीं मरा है, ये इसको मार के डाला गया है, ये लिखा। हाँ, इन आदमियों ने मार के डाला है, ये हमारा शक है। ये लिखा आपने? हाँ, ये लिखा। बाबूलाल जी कुछ लिखा हुआ है ऐसा अगले दिन का जो ये कह रहे हैं? आए सब 13 तारीख को देखा है। अच्छा, 14 को मैडम, 13 को दाह संस्कार है, 14 तारीख को देखा है सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 14 तारीख। किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा था वर्तमान जब लाश निकली थी उसका मर्डर किया गया था, बाद में निकल के आई थी सामने, यार इसका दारू वहाँ पिया था बैठ के, ये बात यहाँ नहीं थी पहले।
किसी को पता नहीं था। इसलिए पता मुआवजे की बात है, इसको आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जब बात सरपंच साहब के गाँव वालों के बीच में ये आई शाम को ना, क्या वहाँ दारू भी पिया था इसने, ये किया था ये, जब जाकर फिर दूसरे दिन ना थाने में नहीं, मैं फोन कर रखी हूँ मैम। हाँ हाँ बताओ बताओ मैम हमारे पापा रो रहे कंड हाँ बड़ा रहे मैंने क्यों क्यों बयान लगवाया घर गई थी। हाँ अब छोरा वाले दारू पी रहे बैठ रहे। हाँ ठीक है। मैं अब फोन चना पहले कौन करूँ गासी ना गासी मैंने पहले इसको कॉल किया था, गासी मांडे बैठे ये देख लो ना। हाँ फिर ये बोला कि मैं तो घर पे हूँ, मैं तो गया नहीं, कजोड़ छांड वाले को कॉल आ रहा तेरे पास। उसको बोलता हूँ कॉल कर रहा तेरे पास। ठीक है। कजोड़ ने कॉल किया, मैंने बोला कि कजोड़ छोरो बैवान का दो पाल साल्टी कर दो 10 रुपया थे। मैंने बता दी कजोड़ को। कजोड़ बोला कि बाबू मैं सारा गांव का पटेला नहीं खींचू, मैं तुम्हारे गांव के पटेलों को बताता हूँ। अब वो इनको बताया था गांव वालों को, जब कोर्ट खाप देती लास्ट टाइम पे। शीतलमल जी को बताया होगा। हाँ या वो उन्होंने बताया था, इनको पूछो किसको बताया था। और वो बोल रहा रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था। हाँ वो बताया मुझे, बताओ भाई कोई ने बताओगे तो कजोड़, अगर कोई ने बताया तो बताओगे। चलो ठीक है। अब ये सब आप उनके जो है भाई हैं, आप ही ने उस FIR पे साइन किए थे। मैं आपका समझती हूँ, आपकी मानसिक स्थिति उस वक्त थी नहीं कि आप कोई कागज पढ़ो, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी क्या कुछ हुआ तो उस वक्त क्या आपको पता था रिपोर्ट में क्या लिखा जा रहा है? मैम उस वक्त तो मेरे तो कुछ पता नहीं था रिपोर्ट में क्या लिखा था। अच्छा, और जब डेड बॉडी यहाँ से गई आपको क्या पता था कि कहाँ पे जा रही है? उस वक्त तो जिस तले में कोर्ट खाप ले जाके मैं पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे। आप लोगों को ये पता था, घर वालों को? सबको ये पता था, घर वालों को सबको ये पता था। पोस्टमार्टम करा भी लेगा था। हाँ फिर मान दिया नहीं बोल पाते बाद में भाई। अच्छा ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताइए कि आप लोगों ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया बॉडी का? नहीं चलो रोक के कौन साहब, वो तो वापिस थोड़ी देर में खाना कागजी की खाना पूर्ति करवा करके ले जाओ। डॉक्टर साहब आए अंदर से बाहर निकल के और उन्होंने जो चेहरा देखा कि पानी में डूब के मरा है। हाँ ठीक है ले जाओ वापिस। तो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम नहीं किया? नहीं, डॉक्टर साहब आए। हाँ मैं तो बॉडी के पास में था भी नहीं साहब, दूर ही था मैं तो। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप सही बताइए ना कि मतलब। हाँ पर जो उनकी बॉडी के पास में थे ना साहब, वो बता रहे थे कि भाई ये डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने जो ही चेहरा इतना सा वो तौलिया से ढका कर रहा था, चेहरा उगाड़ा और देखा भाई पानी में डूब कर मरा गया। हाँ ठीक है ले जाओ। तो मतलब यही कह रहे हैं ना। फिर उसके बाद में हाँ 1.5 घंटा यहाँ लाश पड़ी रहेगी साहब उसके ससुराल वालों के इंतजार में। हाँ जब तक भी किसी भी घर वालों ने या गांव वालों ने एक शब्द नहीं बोला कि भाई ये बच्चा बैरों की डाणी के अंदर गया था शाम को। भाई क्या कह रहे हैं? एक ने भी नहीं बताया साहब, एक ने भी नहीं बताया। हाँ एक ने भी नहीं बताया। मैं तो राके डॉक्टर को फोन मिला, राके को फोन मिला डॉक्टर करने मना कौन करे तो। हाँ भाई डॉक्टर को फोन करो। हाँ, हाँ। हाँ देखिए गांव वालों का कहना है, पूर्व सरपंच साहब का भी कहना है कि डॉक्टर आए, उन्होंने चेहरा निकाला, कहा कि पानी में डूब के मरे। इन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने ढक्के का ले जाओ। ले जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला मेरे को पोस्टमार्टम करना नहीं है। साहब, बिल्कुल। देखो क्या होता है, पंचनामे पे साइन होता है। बिल्कुल पंचनामा पे साइन करवाया बर्बाद में। फिर किस चीज के पंचनामे पे साइन कराया है ना? हाँ पंचनामे पे करवाए ना साहब। उसमें क्या लिखा हुआ था वो भी नहीं पढ़ा? हाँ वो कुल पढ़े तो। एक बार बैग को किसने मना कर रहा? हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ मैडम नमस्कार। मैं पत्रकार उर्वशी बात कर रही हूँ PFL न्यूज से। साहब ये राम रतन के पोस्टमार्टम के लिए ये गांव वालों का कहना है कि डेड बॉडी से आपने जो है वो उठाई लाश का थोड़ा सा चेहरा देखा, बोला पानी में डूब। इन्होंने पासवर्ड नहीं किया था, पर इन्होंने कॉल किया था भाई पासवर्ड कराओ। अच्छा आपने पोस्टमार्टम के लिए कॉल किया था? हाँ तो मैडम उसका वहाँ CSC में देखा है ना डॉक्टरों ने कोर्ट का उधर, हाँ हाँ उन्होंने उसकी ड्राउनिंग डेथ ही बताई है। अच्छा ड्राउनिंग डेथ ही बताइए, बट पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। सकता है ना उसमें, जैसे उसको मतलब मरा हुआ समझ के फेंक दिया हो पानी में। अच्छा आप समझ रहे हो ना, उसमें वो तो ड्राउनिंग डेथ ही होगी, लेकिन वो तो पानी में डूबो के भी तो मार सकते हैं। बिल्कुल मार सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब की, मतलब गांव वालों का ऐसा कहना है कि जो बॉडी है वो अकड़ी हुई मिली थी 3-4 घंटे, जैसे किसी ने बिठा के रखा हो। तो क्या जैसे जब पानी में लोग डूब जाते तो अक्सर बॉडी अकड़ी हुई। तो जैसे जो रिपोर्ट है ना उसके हिसाब से, तो जैसे आप मान लो कोई जैसे मरा हुआ समझ लिया उसको, और जैसे फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लाश को जैसे सेटल करने के हिसाब से पानी में फेंक दिया हो, तो वो तो उसके साइन सिम्टम्स तो ड्राउनिंग डेथ के आएंगे ना। वो है तो मर्डर, लेकिन वो आएंगे ड्राउनिंग डेथ के। बिल्कुल। तो ऐसा ही इसमें कुछ एंगल है, मतलब इसमें जैसे वहाँ डॉक्टर ने उसका वीडियो बनाया CSC में, और उन्होंने जो कार्रवाई है ना, जो पंचनामा तक उन्होंने उसमें सब लिख दिया। अच्छा
उनका उसका सिर्फ एक डाइटम टेस्ट नहीं हुआ, लैब में जाता है, और चीजें तो हुई है उनकी। अच्छा, सिर्फ डाइटम समस्या टेस्ट। ये है कि हिसाब से कुछ लोगों ने जैसे वो पंचनामे पे साइन करके फिर बॉडी ले ली, रिसीव्ड कर ली, उनको आगे प्रोसेस नहीं होने दिया। तो ये डाइटम टेस्ट का क्या महत्व होता है डॉक्टर साहब, इसमें क्या पता चलता है? ये तो लंग्स से रिलेटेड है, फेफड़ों का अपन टेस्ट लेते हैं, फिर इसको लैब में भेजते हैं। इसमें जो पानी है इसका तालाब का, जीवाणु या शैवाल वगैरह इनके आ जाते हैं, जैसे ड्राउनिंग डेथ होती है, उसमें तो इनके टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, वो सब चीजें तो प्रोसीजर में है, और इसकी ड्राउनिंग डेथ बताई गई है। और ड्राउनिंग डेथ तो जैसे अब मूर्छित बिल्कुल, लेकिन ड्राउनिंग डेथ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके जैसे नोट्स जैसे फोग वगैरह बन रहे थे ना मुंह पे, हाँ, तो कुछ उसमें वो भी था, जो उन्होंने पोस्टमार्टम मतलब जो रिपोर्ट बनाई थी, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें दर्शा रखा उन्होंने, आप देखा उसको। अच्छा, तो उसमें क्या 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 था जो उन्होंने उसके चेहरे पे जो फॉग थे? हम लोग इस तरह के हैं उसमें रिपोर्ट में। अच्छा, तो जैसे मेडिकल बोर्ड जो बोर्ड या डॉक्टर लिखेंगे, वो तो ड्राउनिंग डेथ ही बताएंगे। अगर वो लास्ट में मान लो मूर्छित भी है और वो डेथ हुई है उसकी, तो लेकिन वो कॉज थोड़ी बताएंगे जिसमें किसने फेंका है, तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यही लिखेंगे कि भाई ड्राउनिंग डेथ है, वो डुबो का भी मार दे या कोई मूर्छित करके फेंक दे, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है कि मतलब उनकी बहन वगैरह बता रही है कि उसके हाथ पैर भी छिले हुए थे और उसके घाव भी थे, तो मतलब ये सब चीजें भी उन रिपोर्ट्स में मेंशन्ड होती है क्या? मैडम ये रिपोर्ट तो मैंने देखी नहीं, लेकिन सब लिखते हैं उसमें, जो भी है वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। सीएससी पे उन्होंने सब प्रोसीजर किया, वैसे थोड़ा सा ये है कि पंचनामा इन लोगों ने साइन करके बॉडी में वापस ले ली ना जैसे। मतलब बस एक आध ही प्रोसीजर रह गया जिस टेस्ट की आप बात कर रहे थे, बाकी मतलब कुछ प्रोसीजर तो हुए हैं, और उसमें अगर ऐसा कुछ होगा इंजरी वगैरह तो वो भी लिखा होगा। हाँ, सब लिखा है सब। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ टेस्ट वहां पर रह गए क्योंकि आप लोगों को जो है पंचनामे पे साइन कर दिया था। तो खैर कोई बात नहीं, जो पुरानी गलतियां हो गई वो हो गई, लेकिन फिर भी देखिए सरपंच साहब, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर देखिए गांव में कोई मौत हो जाती है तो जिम्मेदारी आपकी होती है ना, फिर आप किसी चीज को बिना पढ़े उस पर दस्तखत करके आ जाते हैं। आज देखिए परिवार जो है दर बदर के ठोकरे खा रहा है, पूरा गांव परेशान हो रहा है, तो मैं परेशान हूं। और आप परेशान हो, इसकी जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने बिना देखे साइन कर दिए। सबकी गलती है, सबकी नहीं है, गलती आपकी है और सरपंच साहब की है, जिन्होंने, आप कह रहे हो आपने बिना देखे दस्तखत किया, और आपको पता है उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मैंने देखा, यानी कि आपने देखा। अब आप बताओ, आपने देखा था भैंसे चराते हैं? अब बताओ कितनी बड़ी गलती, कानूनी तौर पे कितनी बड़ी गलती है, आपके हस्ताक्षर है वहाँ पर, आप मुख्य गवाह हो, आपकी हस्ताक्षर है, और अभी आप कह रहे हो देखो आपने नहीं देखा, तो आपने कानूनी तौर पे, आप तो सरपंच रहे हुए हो, आपको तो कानून की सारी नॉलेज है। कजोड़ मैंने इसको बोला था। हाँ, ये क्या बोले थे? कजोड़ साहब आप इधर आइए। क्या बात है? कॉल करके बोला था ना, मैं बैरों के साथ में था, ड्रिंक कर रहा था, मैंने पार्टी की थी, मैंने इसको बोला था कॉल करके। हाँ, कजोड़ जी मेरे को बताओ, इन्होंने आपको क्या बताया था? ना फोन किया यार भाई साहब, हमारे भाई साहब को कुछ हमें संदेशा लग रहा है कि यार ऐसे मैंने क्या पोस्टमार्टम का तैयार करवाओ। फिर डॉक्टर राकेश जी ने फोन किया, क्या पोस्टमार्टम कराऊंगा, हाँ कुछ करवा लो। फिर मैं वो रामकरण जी भाई साहब जी थे, मैंने बात करके उनसे बात की, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। रामकरण, मैंने दारू की बात बता दी थी आपको ना, पार्टी की। ये दारू वाला तो थोड़ा ध्यान, चलो ठीक है, बताइए शायद आपने, है ना, पर ये इतना नहीं, पर आपने कॉल जरूर किया था मेरे पास और बोला था कि यार लड़कों के पास साथ था। नहीं, आपने मेरे को बोला था, मैं तुम्हारे गाँव वाले पटेलों को बताता हूँ, आपने बोला था मेरे को। मैंने राकेश जी को किया था, राकेश जी ने बात की थी। चलो कोई नहीं, वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा छोटा, वो जिसने वो देखा था उनको, बेटे जरा, ये राम रतन तेरे कौन थे बेटे? चाचा। कब देखा था आखिरी बार? आखिरी बार मैं मंदिर को पूजने गया था, तब देखा। मरने से कितना समय पहले बेटे? शाम को के समय देखे था मैंने। क्या क्या देखा था बेटा? वहाँ पर श्यामलाल, मुकेश बेरवा और राम सिंह बेरवा दारू पी रहे थे बैठ कर। अच्छा, और तेरे चाचा भी थे उसमें? हाँ। अच्छा, कितने जने थे लगभग बेटा? 4 जने। 4 जने थे। तू कितनी देर रुका बेटे वहाँ पे? वहाँ पे मैं 2 मिनट रुका था। 2 मिनट देख के चला गया था बेटा तू, है ना? चलो देखिएगा, ये इस केस के 2 हिस्से हैं, एक एफआईआर का गलत होना, पोस्टमार्टम ना होना,
दूसरा हिस्सा एक वो भी है जिससे अभी हमने आपको अवगत नहीं करवाया है। एक औरत है, एक महिला है, जो आके कहती है कि आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, कल रात को तो वो वहां पे बैठ के शराब पी रहे थे। उन्होंने ये बात अपने मुंह से कबूली कि उसमें उनके शायद देवर भी थे, उसमें है ना, उनके देवर भी थे 3-6, जैसे कि इस बच्चे ने बताया। अब जब उस औरत का हमने इंटरव्यू लिया, उस महिला का, तो वो साफ मुकर गई। मुझे नहीं पता किसका दबाव है उनके ऊपर, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जैसा कि गांव वालों ने बताया कि वो जो 4 लोग थे उनमें से 2 लोग विदेश जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल विदेश जा चुके सर। कब गए हैं विदेश? 1 महीने बाद में गए सर, ये तो तारीख। अच्छा, और कितना 1 महीने बाद गए हैं, ठीक है। और वो क्या इतने पैसे वाले थे क्या कि विदेश जा सकते हैं? विदेश में तो एक बहुत तो पहले से भी जाता था, एक पहली बार गया, पैसे जाता है। एक पहले से जाता, मुकेश नाम का पहले से जाता था। क्या करते थे वो? दोनों पहले से थे। राम सिंह दोनों पहले भी गए, लॉकडाउन में वापस आ गए थे वो। अच्छा, तो मुकेश और राम सिंह करते क्या थे? मजदूरी करते हैं विदेश में, विदेश में मजदूरी करते हैं, वापस विदेश चले गए, लॉकडाउन में आ गए थे, फिर वापस। चलिए, तो उस औरत है वो साफ मुकर गई। अब देखिए, यहाँ पता चलेगा जब मैं आपको अगले वीडियो में साझा करूंगी कि किस तरह से मेरे पापा इनके घर पे गए थे, कोठा से आए थे ना। फिर हमारे भाई ने कहा, पापा भाई यार